आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। दिव्य वाणी के श्रवण में प्रवेश करें इससे पहले अंतर्दर्शन की प्रक्रिया, जिसके लिए शारीरिक स्थिति में पद्मासन, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वज्रासन, इंडियन वज्रासन या जापानीज वज्रासन, सिद्धासन, गौमुखासन या सुखासन, जो आपको अच्छा लगे ये स्थिति, पवित्र स्थिति धारण करें। रीढ़ को सीधे रखें ताकि ऑक्सीजन का प्रमाण आपका शरीर ठीक से ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से निकल जाए। और आंखें हल्की सी बंद, आपके अंतर जगत का दर्शन। प्रथम दर्शन करें आपकी शारीरिक संवेदना का। वॉच एंड एक्सपीरियंस द फीलिंग्स ऑफ योर बॉडी। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक की शरीर की कुल संवेदना का दर्शन, अनुभूति। स्वस्थ, बीमार, अच्छी, बुरी जैसी भी संवेदनाएं हैं उसका दर्शन करें, अनुभूति करें। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, पेन की तरंगे है, उससे परिचय बनाए। दूसरा दर्शन, आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार या विचार की श्रृंखला का। वॉच एंड एक्सपीरियंस द थॉट और द थॉट प्रोसेस। अनुभव करें जिस तरह की आपकी शरीर की स्थिति, इस तरह से आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार का प्रकार। जैसा विचार, विचार का प्रकार, ऐसी शरीर की स्थिति। जैसी शरीर की स्थिति ऐसा मन। तीसरा दर्शन, आपकी भाव दशा। किस तरह का भाव छाया हुआ है आपके अंतर जगत में। वॉच एंड एक्सपीरियंस द टाइप ऑफ योर मूड। अनुभव करें जैसे शरीर की स्थिति, ऐसे उद्भव होते हुए विचार के प्रकार। जैसा विचार ऐसी आपकी भाव दशा। जैसी आपकी भाव दशा ऐसी आपकी शरीर की स्थिति। जैसी आपकी शरीर की स्थिति ऐसा आपका मन। आप स्वयं अनुभव करें। चौथा दर्शन, कौन बैठा है हमारे भीतर। किसकी है ये तटस्थ पवित्र आंख हमारे सब के भीतर, जो ये दर्शन करती जा रही है प्रतिपल हमारे भीतर। दर्शन करें उस आंख का। कहां पर है ये आंख।
मेरा जो प्रथम प्रश्न होगा हर मनुष्य से, वो ये होगा, कितनी शांति छाई हुई है आपके अंतर जगत में? कितनी शांति है आपके भीतर? कितना सुकून है आपके हृदय में? कितनी शांति है शरीर के तल पर? कितनी शांति है मन के तल पर? कितनी शांति है भाव के तल पर? नई सुनहरी भोर, नई सुनहरी भोर का नया सूर्य, नई सूर्य की नई ताजी किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, नया ताजा जीवन, नया सुनहरा दिन। कितना उत्साह है आपके हृदय में, आपके भीतर, नए दिन के नए कर्मों को करने के लिए। कितनी उमंग छाई हुई है आपके हृदय में, कितना आनंद, कितना उल्लास, कितनी प्रसन्नता। Why I am here in the small village of Bargarh district named Bhatli of Odisha state. वक्त के सितम कल कहीं नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से बढ़े अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है। घर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। शब्द साहित्य की ऊंचाई, राग। वसुदेव सुतं गोविंदं, वसुदेव सुतं गोविंदं। जगन्नाथ पुरी के मंदिर की दिव्य आकृति, इसका संदेश। जगन्नाथपुरी के मंदिर की जो आकृति है, जिसमें आप देखोगे 3 कृष्ण की आकृति, सुभद्रा की आकृति, बलभद्र की आकृति, बीच में सुभद्रा, दोनों ओर अवतरित महाचेतनाएं उसके आसपास। तीनों के आप शरीर देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये मनुष्य के शरीर है, या कभी ऐसा था कि ऐसे शरीर थे मनुष्य के। कच्छ में भी आशापुरा मां का मंदिर है। मैं जब पहली बार आशापुरा मां के मंदिर में गया, मैंने देखा कि ये कोई माता जी का स्वरूप है, कि जिसमें ना कोई पत्थर का कोई स्पष्ट आकृति है, व्यवस्थित आकृति भी नहीं, जिसे हम कहते हैं अणगण, अर्थात
उसका सही ठीक से नहीं आकृति का। इसी तरह के मैंने हनुमान जी के मंदिर देखे कि जिसमें एक पत्थर की आकृति है और उसका जो स्वरूप है वो ठीक नहीं, जिस तरह से हम फोटोग्राफ में हनुमान जी देखते हैं या हनुमान जी की मूर्ति देखते हैं, इस तरह का इसका स्वरूप ही नहीं। मैं खड़ा ही रहा, ऐसे सारे जो भी रहस्य है किस तरह से इसको समझा जा सकता है, इसकी रीत है। जब आपके भीतर से मांग समाप्त हो जाती है कि कुछ मांगना है मुझे मंदिर में जाके, या कुछ मंदिर से मुझे भगवान के आशीर्वाद मिल जाए तो मेरी अच्छी कार आ जाए, बेटा हो जाए, शादी हो जाए, लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए, ऐसी जो दुनियावी मांग है, इसमें से जब तुम ऊपर आ जाते हो, तुम आकृति का केवल दर्शन करते हो, तटस्थ। आकृति जो कहना चाहती है वो तुम्हें कह देती है। ये इसका रहस्य है, मैं बताता हूं, दर्शन की प्रक्रिया का रहस्य। तुम मंदिर में जब भी जाओ, कहीं भी, कोई भी देवस्थान, कोई भी पवित्र स्थान जिसका उद्देश्य है आपको अंतर जगत से परिचित करना, आपकी शक्ति को अंतर्मुखी दिशा में ले जाना, ये हर पवित्र स्थान का उद्देश्य है। पवित्रता का अर्थ ही क्या है? पवित्रता का अर्थ है शुद्धि, शुद्ध। कौन शुद्ध है? हमारे भीतर देखने वाली आंख, तटस्थ आंख, आत्मा का लक्षण देखना, जो हमारे सबके भीतर है, जो हमारे सबके जीवन का केंद्र, अद्भुत रहस्यमय, अद्भुत रहस्यमय। तुम मंदिर की आकृति के सामने खड़े हो जाओ, ये इसका विज्ञान है। और कितने ही सालों पहले किसी ने कोई संदेश डाला है, कोई ज्ञानी पुरुष ने, समाधि अवस्था में उसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे प्रेरणा आई। जैसे कि ये चित्रकार भी कहना इसलिए पड़ता है कि जिसने चित्र आकृति बनाई, लेकिन ये चित्रकार दुनियावी चित्रकार नहीं, दिव्य चित्रकार, जिसे प्रेरणा आई कि इस तरह की आकृति का सर्जन करना है। इसे काम सौंपा गया कि जगन्नाथ का जो मंदिर है उसमें किस तरह की आकृति रखे, जो मनुष्य है आगे कृष्ण तो रहे नहीं, ना बलभद्र रहे देह में, वो कहीं नहीं जाते। मैं बताता हूं वो कहां जाते हैं, देह छोड़ के। वो जाते हैं जीवन के केंद्र में, वो चेतना स्थिर हो जाती है जीवन के केंद्र में। जीवन का केंद्र कौन? हमारे भीतर देखने वाली आंख, तटस्थ। यहां से परिचय बना सकते हैं हम हर चेतना से, हर दिव्य चेतना से संपर्क किया जा सकता है। ये इसका विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान का रहस्य है। तुम मात्र जो आकृति है उसके सामने जाकर खड़े रह जाओ, तुम्हें पता चलने लगता है। मैंने पढ़ा नहीं कहीं, न मैं पूछने गया किसी को कि आशापुरा माँ का मंदिर है तो ये आकृति इस तरह से पत्थर रखने की क्या जरूरत थी, या हनुमान जी का मंदिर है तो इसमें ऐसा आकार का पत्थर, इसका क्या मतलब है, या ये जो 3 आकृतियां हैं उसमें इस तरह का शरीर, ऐसी दिव्य चेतनाएं, इतने सुंदर शरीर थे इन लोगों के, और इस आकृति में ऐसा शरीर ही नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है शरीर को गौण कर दिया आध्यात्म की यात्रा में। शरीर को इतना महत्व दिया ही नहीं। उससे पहले मूर्तियां थी जिसमें शरीर सुंदर रूप से प्रकट किया हुआ है, देव का है, देवी का है, कृष्ण का है, सुंदर चित्र कृष्ण के। यहां पर देह को महत्व ही नहीं दिया, जिसका अंत मृत्यु ही है। और यह तो शाश्वत की बात है। शाश्वत का अर्थ है जो सदा से है,
और सदा रहेगा, उसे प्रकट करना है। उसका अर्थ क्या हुआ? देह को गौण कर देना, ऐसी आकृति बनाना जिसमें देह को इतना महत्व दिया ही नहीं। एक छोटा सा जैसे गड़ा पड़ा हो, ऐसी आकृति जिसमें आंखों को महत्व है। ऊपर का चेहरा देखोगे आप बड़ा है, नीचे का शरीर इतना बड़ा भी नहीं। कृष्ण के ही वचन, कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को समझाते समय कि मनुष्य की जो यात्रा है उसमें उसके मूल वृक्ष से वो विपरीत है। ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम, वृक्ष के जो मूल है वो धरती पर है। मनुष्य के जीवन के जो मूल है, रूट ऑफ द लाइफ, आकाश में, जो हम भूल जाते हैं। हम जो जीवन जीना है, हमें जो जीवन जीना है, वो दो आंखों से नहीं जिया जा सकता। अब जो तुम्हारी अवस्था है, तुम जिस दिशा में अब काम करना चाहते हो, कर रहे हो, तुम वहां पर आ गए। अब दो आंखों से काम नहीं चलेगा। तीसरी आंख जो हमारे सबके भीतर देखती है। तुम्हारे भीतर क्रोध आता है, तुम्हें पता चलता है मेरे भीतर अब क्रोध की तरंगे हैं। ये किसने देखा? तुम्हें लगता है मेरे भीतर काम वासना जग रही है। किसने देखा ये? तुम्हें लगता है मेरे भीतर बहुत शांति छाई हुई है, प्रसन्नता। ये किसने देखा भीतर? तुम्हें पता चलता है आज मेरे मन में बहुत विचार चल रहे हैं, बहुत विचार। आज बहुत सुंदर भाव है, आज भयंकर भाव है। घृणा, नफरत, ईर्ष्या, तिरस्कार, ऐसे भाव है भीतर। किसने देखा? भीतर की सूक्ष्म आंख, जिसका स्थान दो भ्रमर के बीच, लेकिन ये अनंत आंख है। जैसे जैसे तुम काम करते जाओगे तुम्हें पता चलता जाएगा कि ये आंख तो है ही, कि जो देख सकती है भीतर। जैसे काला रंग है, कहीं भी काला रंग, कालिका माँ का काला रंग, भद्रकाली काला रंग, कृष्ण का श्याम रंग, शंकर का श्याम रंग। क्या मतलब? इतना ही अर्थ। आध्यात्मिक जगत में कला को समझे, हिंदू धर्म पूरा, हिंदू धर्म समझने के लिए, उसके संकेत समझने के लिए तुम्हारा शुष्क हृदय काम नहीं आएगा। तुम्हारा लॉजिक पर तुम गए तो काम नहीं आएगा। तुम्हारा हृदय कला से भरा हुआ चाहिए। कलात्मक हृदय की जरूरत है संकेतों को समझने के लिए। जो काला रंग है वो भीतर के जगत की यात्रा का प्रारंभ दिखाते हैं। जहां भी काला रंग है, भद्रकाली, भद्रकाली का अर्थ क्या हुआ? जब तुम आंख बंद करते हो, प्रथम समय आंख बंद करते हो, चलो ध्यान के लिए, कि तुम ध्यान में बैठते हो, भीतर का जगत जानने के लिए तुम तुम्हारी दोनों आंख बंद करते हो। तुम्हें क्या दिखता है? तुम कहते हो मुझे तो कुछ दिखता नहीं, केवल अंधेरा। ये तुम्हारा प्रथम दर्शन, इसे भद्र कहा जाता है, पवित्र। ये प्रथम, ठीक से समझो तो ये प्रथम पवित्र दर्शन। जिस दिन तुमने प्रथम समय आंख बंद करके, हर मनुष्य के जीवन में ये रहस्यमय घटना है, अपने आप ऐसा समय आता है, ऐसा मार्गदर्शन आता है कि वो आंख बंद करने को जाता है। अपने आप आता है। आप याद करना कि आपने कब ये किया था, आंख बंद करके। क्या जरूरत थी? चलो आपको आंख बंद करके भीतर के जगत का दर्शन करने की क्या जरूरत थी? लेकिन जो प्रथम दर्शन होता है वो अंधेरे का, कुछ नहीं दिखाई देता, कि अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। धीरे 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 अभ्यास से पता चलता है कि हाँ, विचार सरक रहे हैं, मेरे भीतर विचार आ रहे हैं, एक नहीं अनेक भाव जग रहे हैं मेरे भीतर। और जिसने देखा उसने इतने तक देखा
कि आज जो तिरुपति की आकृति है उसे ठीक से समझा जाए तो वो केवल अंतर्दर्शन है और कुछ भी नहीं। कि इतने तक क्षमता है तीसरी आंख की कि वो भीतर का शरीर पूरा देख सकती है, पूरा का पूरा। और जिसने देखा जाना उसने देखा प्रकाशमय शरीर। क्यों इतना महत्व है पूजा प्रार्थना में दिया प्रकट करने का? दिया है क्यों पूजा और प्रार्थना में? क्या मतलब है दिए का? यह प्रतीकात्मक बात है। पहले हम बाहर दिया प्रकट करते हैं। यह मार्गदर्शन था ज्ञानी पुरुषों का कि इसी तरह से मनुष्य धीरे 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 जो आत्मा का प्रकाश है उसके संपर्क में आ जाएगा। बहुत उपयोगी विधि कि बाहर तुम दिया प्रकट करते हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि भीतर प्रकाशमय है। वर्णन में तुम देखोगे, श्लोक है कोई आत्मा का वर्णन है, उसमें हम देखते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि आत्मा प्रकाशमय है। ज्ञान का अर्थ ही प्रकाश है। भगवत्ता का अर्थ प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश अर्थात भगवत्ता जो दिया है प्रार्थना में, पूजा में, मंदिर में। जब दिया प्रकट करते हैं कहीं भी, उसका अर्थ है प्रकाश के साथ हमारा संबंध हो। बिना प्रकाश के संबंध जीवन संभव ही नहीं। ये तो मन का जो साम्राज्य है, मन समझने चला है। परमात्मा है क्या? आत्मा है क्या? ये जीवन की यात्रा है कि मन प्रगाढ़ होता है। जीवन की यात्रा करते 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 मन प्रगाढ़ होता जाता है। इच्छा के पीछे काम करते 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 प्रगाढ़ हो जाता है। मन स्वयं सुख पाना चाहता है। मन अमर होना चाहता है। मन कि कुछ ऐसा मेरे हाथ में आ जाए कि मैं मरूं नहीं। ये मन की बहुत गहराई से अपेक्षा है कि मेरे हाथ में कुछ ऐसा आ जाए नक्कर जिससे मैं हर हमेशा रहूं, मैं मरूं ही नहीं। ये मन से यात्रा शुरू होती है। मनुष्य के मन से यात्रा शुरू होती है। मन स्वयं जिज्ञासु बनता है कि क्या होता है अंतर जगत में, भगवान है या भगवान नहीं है, परमात्मा है या परमात्मा नहीं है, ईश्वर है अगर इस जगत में, जगतनाथ बैठा हुआ है इस जगत में तो इतनी गरीबी क्यों है? जगतनाथ अगर बैठा है इस पृथ्वी पर, अगर अभी भगवान है तो इतनी बेकारी क्यों, इतनी गरीबी क्यों, इतनी हिंसा क्यों, इतना अन्याय क्यों, इतना करप्शन क्यों, कोई अमीर कोई गरीब? इसलिए जीवन के लिए, जीवन का जो प्रागट्य है मनुष्य का, इसके लिए बहुत सुंदर शब्द दिया गया है, लीला, नाटक। नाटक चल रहा है जैसे नाटक कभी प्रारंभ होता है फिर पर्दा गिर जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन, जब तक हम न जाने इस जीवन का जो शाश्वत स्वरूप है हमारे भीतर मौजूद जो है ही, अगर वो होता नहीं, आत्मा होता ही नहीं हमारे भीतर, रोटी मिल जाती, कपड़ा मिल जाता, एक साथी मिल जाता जीवन के लिए, पूरी हो जाती बात, लेकिन पूरी नहीं होती। और गहराई से दुख पकड़ने लगता है, हताशा छाने लगती है, निराशा छाने लगती है, भविष्य अंधकार में दिखने लगता है, कोई रास्ता नहीं सूझता मन को। उसे भी लगता है कि ना, अब मुझे जानना पड़ेगा कुछ। मन स्वयं काम करता है। जो तुम्हें भटका रहा था कहीं, वो ही मन कहता है अब भटकना नहीं। वो ही मन जो भटका रहा था, वो ही मन कहता है ना, इसमें से कुछ हाथ में नहीं आता, नक्कर। सुख आता है लेकिन वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। अब दुख सहन करने की शक्ति चाहिए, उसके लिए भीतर
आत्मिक शक्ति चाहिए कि हाँ दुख है वो भी टिकेगा नहीं, सुख न टिका दुख भी नहीं टिकेगा, और दुख भी चला जाता है। लेकिन उसके लिए धीरज चाहिए, धैर्य। धैर्य मन का लक्षण नहीं, धैर्य आत्मा का लक्षण। तुम जितने आत्मवान, तो सबके भीतर आत्मा की शक्ति है ही। जिसके भीतर ज्यादा आत्मा की शक्ति प्रकट है, उसमें जो धैर्य का गुण है वो आप देख पाओगे। धीरज जो है वो आत्मा का लक्षण है। मन का लक्षण है उतावलापन, उतावलापन के जल्दी पहुंचो नहीं तो चला जाएगा हाथ से। क्योंकि बहिर्गामी यात्रा करते 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 बाहर से कुछ पाने की दौड़ में ये हमारी टेव हो गई, स्वभाव हो गया, हमारा स्वभाव ही यही हो गया, मन के साथ एक हो गए हम। लेकिन स्वयं मन अनुभव करता है कि इससे कुछ नहीं मिला, मैंने ये चाहा था कि ये मिल जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब वो हाथ में आएगा पता चलता है कि ये तो हाथ में कुछ आया नहीं, जो मैं चाहता था वो हाथ में आया नहीं। मन स्वयं अंदर के जगत की खोज में चलता है, तब मन की शक्ति अपने आप ऊर्ध्वगामी होती है। मन का एक भाग है इंद्रियगत स्वरूप से जुड़ा हुआ, इंद्रियों से जुड़ा हुआ मन है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, शरीर के साथ जुड़े हुए भाव। एक मन ऊर्ध्वगामी है जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जो देखने वाली आंख है, तुम अनुभव करना है कहां वो देखने वाली आंख जो हमारे भीतर देख रही है। मैं तुम्हें कह दूं कि वो तीसरा नेत्र दो भ्रमर के बीच से उसकी सरहद शुरू होती है। अगर हम हरिद्वार शब्द ठीक से कहे तो हरि का द्वार यहां से शुरू होता है, तीसरा नेत्र दो भ्रमर के बीच, ये सच्चा हरिद्वार है। हरिद्वार बाहर का सुंदर ही है, जाने जैसा है, हिमालय का दर्शन करना ही है, इतना सुंदर जगत जब भी मौका मिले। लेकिन मैं तुमसे कहूं, इस जगत में तुमसे ज्यादा सुंदर तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। तुम स्वयं तुम्हारी स्वयं की खोज, जिसका हरिद्वार तीसरा नेत्र अर्थात दो भ्रमर के बीच, तीसरा नेत्र का अर्थ इतना समझो, जो अंतर जगत का दर्शन कर सकता है, जो अंतर जगत का दर्शन कर सकता है वो तीसरा नेत्र। पूरे दिन में हम जब भी काम करते हैं, पूर्णता से जीना, जहां शरीर वही मन, जहां मन वही भाव, शरीर मन भाव आत्मा एक जगह पर, अर्थात पूर्णता से जीना। और जैसे तुम पूर्णता से जीने का प्रयत्न करोगे, अभ्यास है, कुछ और नहीं, अभ्यास केवल। जो काम कर रहे हो 100%, 100% मन का लक्षण नहीं, समझना। मन का लक्षण भटकना। मन कभी भी ठहर नहीं सकता। अगर मन ठहरा, आत्मा में बदल गया। आत्मा का अर्थ अंतरअवकाश, आत्मा का अर्थ इंटरनल स्पेस, जो आपको अच्छा लगे। शब्द से इतना ही जानना है, शब्द कोई चर्चा के लिए नहीं है। शब्द का इतना ही अर्थ है कि तुम्हें पता चल गया कि हाँ, आत्मा का अर्थ है अंतरअवकाश, और अवकाश को कैसे जानना है वो भी मैं तुम्हें कहूंगी। समझ लो तुमने चाय पी, चाय के बाद तुमने भजिया खाया तुरंत, भजिया के बाद तुमने मिठाई खाई तुरंत, मिठाई के बाद तुमने आइसक्रीम खाया, करके देखना। और भीतर का जगत क्या हो जाता है तुम देखना, अभ्यास करना। अभ्यास ही है, और है क्या? धर्म, सुंदरतम जीवन का अनुभव लेने की कला। धर्म का अर्थ क्या? इतने सारे शास्त्र इस पृथ्वी पर, इतने सारे सद्गुरु
इतने सारे मार्गदर्शन है इस धरती पर, तुम उसका निचोड़ करो। चलो क्या है इसका निचोड़? कितने भी शास्त्र हो इस धरती पर, वो क्या कहना चाहते हैं, सारे के सारे शास्त्र है जिसे हम धर्म शास्त्र कहते हैं, उसका कुल क्या कहना है, उसका मार्गदर्शन का क्या मुख्य हेतु है? मनुष्य को दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता से मुक्त करना। मैं कहता हूं सर्व धर्म शास्त्रों का उद्देश्य है कि जो मनुष्य इतना सुंदर जीवन है, जिसने जाना उसने जाना कि परमात्मा का प्रसाद है, तो ये जीवन ही है, स्वयं जीवन, सांस उच्छ्वास उसका प्रसाद है। तो उसको हम किस तरह से ऐसा जीवन जिए कि जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए हम निर्बोझ महसूस करें अपने आप को। ये सच्चा रास्ता, जीवन जीने का सच्चा रास्ता, कि जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए बोझ से मुक्त होते जाए, बोझ से मुक्त, हमारा मुखारविंद अपने आप शांति का स्वरूप धारण करे, आनंदित दिखे हमारा मुखारविंद, हमारी आंखें प्रसन्न, जिस तरह से कृष्ण के आंखें हैं, जिस तरह से शंकर की आंखें हैं, चित्र में बनाई हुई दत्तात्रेय की आंखें हैं, शुद्ध स्वच्छ, ऐसी हमारी आंखें भी हो, पवित्र आंख। शरीर गौण दिखाया गया तीनों आकृति में। उसका क्या मतलब है कि शरीर गौण? उसका अर्थ है कि शरीर पर ध्यान न देना, यह भूल हो गई। जब मनुष्य आत्मा को प्राप्त कर लेता है, आत्मिक अवस्था को प्राप्त हो जाता है जो मनुष्य, उसके लिए शरीर गौण हो जाता है, उसके लिए शरीर कुछ रहा ही नहीं। समझ लो कि उसके शरीर में पीड़ा है, फिर भी फरियाद नहीं उठेगी, क्योंकि शरीर केवल द्वार है, उपयोग, इंस्ट्रूमेंट। बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट, इसका उपयोग किया जा सकता है। अपनी लालसा नहीं, इंद्रियगत भोग विलास से चेतना ऊपर उठ गई। अब ना उसका खाने के स्वाद में स्वाद है, उसका हर पल स्वाद ही स्वाद है, हर सांस के साथ स्वाद है, जिसका हर उच्छ्वास के साथ स्वाद है, उसका खाली रोटी में स्वाद होना संभव ही नहीं। वो उससे ऊपर उठ गया, उसके लिए शरीर गौण हो गया। अब शरीर मुख्य नहीं, उसके लिए जो मुख्य है वो आत्मा, समाधि अवस्था, 24 घंटे परम प्रसन्नता, परम आनंदित। ये तो हमें देखना है। आज का दिन जो हमारे हाथ में है, क्योंकि धर्म का अर्थ केवल शास्त्र की बातें नहीं, जिस तरह से विज्ञान है, क्यों विज्ञान से धर्म पीछे रह गया? हजारों कदम पीछे रह गया धर्म विज्ञान से। विज्ञान कहीं पहुंच गया, आगे बढ़ गया, आगे निकल गया। धर्म का विकास इस तरह से नहीं इस पृथ्वी पर। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें अनेक लक्षण दूंगा। जिस दिन धर्म विज्ञान से आगे होगा, मानसिक रोग ही संभव नहीं। मानसिक रोग इसका परिणाम है कि धर्म पीछे है, विज्ञान आगे है। जिस दिन विज्ञान से धर्म आगे होगा, इस पृथ्वी पर रोग संभव नहीं। तुम्हें आश्चर्य होगा, रोग संभव ही नहीं। और अगर रोग है भी, मनुष्य पीड़ा में नहीं होगा। मनुष्य की सहनशीलता थी कभी कि इतना, जब शरीर मुख्य था, 8 कलाक का श्रम था, 8 घंटे का श्रम था, तो शरीर की क्षमता भी इतनी थी। आज भी जो लोग शारीरिक काम कर रहे हैं, जो खेत में काम कर रहे हैं, जो मजूरी का काम कर रहे हैं, वजन उठा रहे हैं सुबह से शाम, उसकी जो शारीरिक क्षमता है दुख सहन करने की, शरीर के तल पर, वो जो बैठने वाले लोग हैं, जो मन से काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, उससे अनेक गुना ज्यादा। तो जो सहनशीलता है, सहन करने की क्षमता, ये मन का लक्षण नहीं। मन भागेगा ही भागेगा, दुख आया नहीं कि मन भागा। सहनशीलता आत्मा का लक्षण। देखना तुम,
मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं कहूं और तुम मान लो, लेकिन इनकार भी मत करना प्रयोग के बिना। तुम प्रयोग से जानना कि ये बात सच है कि गलत है। जिस दिन धर्म आगे होगा, इस दिन इतनी कोर्ट की जरूरत ही नहीं रहेगी, मनुष्य प्रमाणिक होगा। अगर मैंने चोरी भी की है, कबीर देखो तुम कितना सुंदर उदाहरण है मनुष्य के लिए। कबीर को सब नमन करते हैं, मानते हैं, महाज्ञानी पुरुष। चोरी करता है बिना भय से, पकड़ा जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है। इतना प्रमाणिक कि मैं चोरी भी करूं तो मैं कह सकूं, और सब मेरे अपने ही है। मेरे अपने इसलिए नहीं कि मैं अभी अहंकार में हूं कि मैं कुछ हूं और ये कुछ है। अभी मैं मन के तल पर हूं, तो तुम्हारे और मेरे बीच सीमा होगी, देखना। जिस दिन तुम्हारा मन विस्तृत हो जाएगा, सीमा हट जाएगी, अपने आप हट जाएगी। मुझे इतनी प्रसन्नता मिली। मैं उदाहरण कहता हूं मेरे जीवन का। माधोपुर से 2 कुटुंब मेरे साथ जुड़े, हमारे साथ ही है अभी भी। उत्साही जयश्री बेन जमजमिया का कुटुंब, सब तेजस्वी। परमानंद हो, चंद्रलेखा हो, चित्रलेखा, सब तेजस्वी। और दूसरी तरफ परमेश्वरी है, मल्लिकार्जुन है, अन्नपूर्णा माँ है, परेश है, परम ज्ञानी परेश का जो कुटुंब है और जयश्री का कुटुंब, अंजू का कुटुंब। मैं जब माधोपुर पहली बार जाने वाला था वहां रुकने के लिए, दोनों मेरे साथ इतने गहरे प्रेम से जुड़े हुए, गहरे साजिक। मैंने उन लोगों को सदा दूर रखने का ही प्रयत्न किया, उसे भी याद होगा सबको। मैंने जब वो लोग मुझसे जुड़े, मैंने आने ही नहीं दिया, थोड़े दिन रखा फिर निकाल दिया और खेलने दिया, उन लोगों को खेलने दिया। लेकिन उनका प्रेम मेरा तो था ही था, सबसे है, आया उससे भी है, नहीं आया उससे भी है। लेकिन मैं इन लोगों की तेजस्विता अंदर से प्रणाम करता था कि ये बढ़नी चाहिए। अंदर से मेरा भाव रहता था इन लोगों के लिए, ये आगे निकलने चाहिए, धर्म में आगे काम करने चाहिए। मैं जहां रुकने वाला था, जिस घर में, वो जयश्री का घर था, उसके पास परेश का घर है। ये तो मेरा अंदर से भाव था कि ये दोनों मेरे साथ जुड़े ही हुए हैं, फिर दीवार क्यों। हाँ, जुड़े हुए न होते, परेश इतना जुड़ा हुआ न होता, जयश्री ज्यादा जुड़ी हुई होती, या जयश्री न जुड़ी हुई होती, परेश जुड़ा हुआ होता, तो दीवार को मैं मान सकता। और मुझे तो हमेशा जन्म से मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं जाऊं इससे पहले भारत पाकिस्तान एक हो जाए। मैं तुम्हें मेरी इच्छा कहूं, मैं इच्छा प्रकट करता जाऊंगा इस पृथ्वी पर मेरी, कि आगे का जो जीवन है मनुष्य का इस पृथ्वी पर ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य के प्रति प्रेम होना चाहिए। यह धर्म के विकास की निशानी है, ये हमारे भाव के विकास की निशानी है। तो मेरा ये, पहले मैं ये देखता था कि भारत पाकिस्तान बहुत दूर की बात है। पहले जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसमें कुछ ऐसी घटना बने, अंदर से जो चल रहा था वही परिणाम आया। मैं पूरा एक भाव के ऊपर तुम्हें पूरा स्पष्ट करूंगा ये बात। लेकिन जब मैं माधोपुर गया, मैं देखता हूं बीच की दीवार उठ गई। मैंने तो नहीं कहा था, बाहर से नहीं कहा था, भीतर से तो मेरा हर मनुष्य के लिए कि दीवार भी करे, लेकिन ये ठीक है, कुछ व्यवस्था के लिए हम सीमाएं बनाए कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर मूर्ति वाले लोग हैं, मूर्ति का काम कर रहे हैं, यहाँ साहित्य वाले लोग साहित्य का काम कर रहे हैं, यहाँ ध्यानी लोग बैठे हैं, ध्यान मौन ये इसका क्षेत्र है, यहाँ भक्ति वाले हैं, 24 घंटे वो हमारा कान खराब कर देंगे, इतनी जोर जोर से गाएंगे, लेकिन ये उसका क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन इसके लिए वही मनुष्य। और जब ये दोनों कुटुंब जुड़े इस तरह से, जिस तरह से, जिसका ये सौभाग्य है कि जो माँ बाप बने हैं उसके 2 बच्चे हो। जयश्री को पता है कि अगर चित्रलेखा और चंद्रलेखा झगड़े
और फिर एक हो जाए तो उसके हृदय में क्या होता है। मेरे हृदय में वही हुआ जब परेश का कुटुंब, अंजू का कुटुंब, जयश्री का कुटुंब एक हो गया। मैंने कहा इससे बड़ा, हाँ ये बात जरूर सच है कि कोई न्यूज़पेपर ने इसको नोट नहीं किया, क्योंकि ना इन लोगों की उत्सुकता थी ना मेरी उत्सुकता थी कि न्यूज़पेपर में आए, कोई जरूरी नहीं। मैं इस तरह का जगत प्रकट करने जा रहा हूं, इस तरह के प्रचार का कोई जरूरत नहीं। हृदय से धीरे धीरे, स्वच्छ हृदय से मनुष्य एक दूसरे के साथ जुड़े, गहराई से जुड़े, ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर कुछ भी नहीं। धर्म दिखावा है ही नहीं, जहां पर भी दिखावा है वो धर्म है ही नहीं। जो सहज है, सहज परिणाम आता है वही धर्म है। चाहे दुनिया उसे माने न माने, जाने न जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने आप ये घटना ऐसे होती है कि फैल ही जाती है, अपने आप फैल ही जाती है। तो जब मैंने देखा कि माधवपुर में 2 कुटुंब एक हो सकते हैं, तो पूरा माधवपुर एक नहीं हो सकता। 2 कुटुंब जहां पर एक हो गए तो वहां पूरा माधवपुर एक नहीं हो सकता। और माधवपुर अगर एक हो सकता है तो पूरा भारत एक नहीं हो सकता। पूरी दुनिया, इच्छा, मेरी अपेक्षा, जो मैं मांगता हूं, जगन्नाथ भगवान का दर्शन के लिए जाता हूं जगन्नाथपुरी, मैं क्या मांगता हूं कि आगे का जो भविष्य है हमारा मनुष्य का इस पृथ्वी पर, इसमें देश की सीमाएं चली जाए, ये मेरी प्रार्थना है। देखना तुम आगे क्या होता है। ये मैं जगन्नाथ भगवान से मांगता हूं तुम्हारे समक्ष। और जगन्नाथ भगवान, तुम ऐसा मानते हो कि खाली पुरी में ही बैठे हुए, पुरी जाओगे तो ही जगन्नाथ भगवान का तुम्हें संपर्क होगा। यहां से हम नहीं कर सकते संपर्क, उसका संपर्क स्थान हमारे भीतर है। हमारा हृदय कितना शुद्ध, शुद्ध हृदय, स्वच्छ हृदय, ये केवल महाप्रज्ञाओं से संपर्क बनाने का रास्ता मैं तुम्हें कहता हूं। चाहे तुम्हें कृष्ण से मिलना हो, चाहे तुम्हें शंकर से मिलना हो, चाहे तुम्हें दत्तात्रेय से मिलना हो, अंबा मां से मिलना हो, किसी से भी मिलना हो, जगन्नाथ भगवान से मिलना हो, सुभद्रा से मिलना हो, बलभद्र से मिलना हो, तुम्हारे हृदय की शुद्धि, तुम्हारा हृदय उसका संपर्क स्थान, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम भीतर से शुद्ध हो, अगर तुम भीतर से स्वच्छ हो, तुम्हारी तीसरी आंख जो अंदर देखती है, जो जगन्नाथ भगवान का संकेत, तीनों की आंखें खुली और तीनों साथ, और शरीर गौण। शरीर गौण का अर्थ यह है कि शरीर के प्रति दुर्लक्ष्य रखना, स्नान न करना, गंदा रहना, अस्त व्यस्त खाना, अस्त व्यस्त सोना उठना, ये अर्थ हुआ। शरीर गौण होने का अर्थ ये हुआ। इसलिए तो जब मैं भारत की प्रशंसा करने जाता हूं कि भारत आध्यात्मिक क्षेत्र है, उसके साथ मुझे दिखाई देती है भारत की गरीबी, भारत में बसे हुए झोंपड़पट्टियां, उसमें रहते हुए लोग, उसकी नासमझी, इसमें पलते हुए बच्चे, गंदे विस्तार, मनुष्य के गंदे विस्तार, गंदगी, जहां भी देखो, धर्म स्थानों पर भी इतनी गंदगी, जहां हम इतना आस्था रखते हैं, इतनी श्रद्धा हमारे परमात्मा के प्रति, और उसका क्षेत्र जब मैं गंदा देखता हूं तो किसे पीड़ा नहीं होगी। तुम कहो, चलो, तुम जिसे परम पिता मानते हो, परम शक्ति मानते हो, उसका क्षेत्र अगर तुम गंदा होगा, किसे पीड़ा नहीं होगी। और ये कोई एक इंसान की तो बात ही नहीं, और बस की बात ही नहीं कि एक इंसान स्वच्छ कर सके ये सब कुछ। ये हमारे सब की जिम्मेवारी है। हम सबको जागना है, समझना है। पहले तो हम जहां रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, देखो अभी बर्गर में, मुझे इस घर में 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। मैं 10 जनवरी को यहां आया, इसमें भी 1 वीक तो बाहर था, मैं 8 दिन तो बाहर था। अभी 1 महीना भी पूरा नहीं बर्गर में।
और तुम प्रत्येक दिन जो रहते हैं मेरे साथ, जो समझने जा रहे हैं मुझे, तुम देखो कि प्रत्येक दिन हम सब मिलकर क्या काम कर रहे हैं। प्रत्येक दिन तुम्हें प्रगति लगती है, ऊर्ध्वगति लगती है या अधोगति लगती है। तुम स्वयं जवाब देना, स्वयं तुम्हारा स्वयं क्या कहता है। प्रत्येक दिन हम विकास की ओर जा रहे हैं, स्वच्छता बढ़ रही है, हमारे समूह की समझ बढ़ रही है, प्रसाद किस तरह से खाना, क्या खाना है, स्वास्थ्य का जो हमारा ज्ञान है सबका, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। खाली 1 महीने का प्रयोग अभी, ये भी पूरा नहीं, 1 महीना, फिर भी तुम देखोगे तो जिस जगह पर हम रहते हैं हर कोई इतना जागरूक होने लगा है। हर कोई मैं देखता हूं, जब युवाओं को मैं एक्सरसाइज करते हुए देखता हूं तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि युवान जो है उसे पता होना चाहिए कि जो शरीर है वो कितना क्षमता है शरीर की। तुम जैसे काम करते जाओगे शरीर के तल पर, तुम्हें पता चलने लगेगा कि शरीर की कितनी क्षमता है। पातंजलि का जो उद्देश्य था कि मनुष्य के जो शरीर की क्षमता है उसका पहले पूरा उपयोग करो। जैसे शरीर की क्षमता का उपयोग होता है, अपने आप मन विलीन, तुम समझना, प्रसन्न शरीर में, जहां पर स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ शरीर का अनुभव है तुम्हारा, कि 45 मिनट्स मॉर्निंग, 45 मिनट से 1 घंटा शरीर का श्रम व्यवस्थित। मेरा संबंध कैसे बना, इसी जन्म की मैं बात करूंगा, इसी जन्म की, और मैं परिणाम भी बताऊंगा कि देखो आज मैं तुम्हारे बीच, तुम्हारे विश्वास के लिए, तो आज तुम्हारे हृदय में जो भी विधात्मक विचार प्रकट हो रहे हैं, भाव प्रकट हो रहे हैं, वो इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे ही होंगे। ये भावना और प्रार्थना, आज का ये दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का ये दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा, इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल प्रार्थना अस्तु। जाएगा दुख को पार करने का, जहां पर भागने की इच्छा होती है कि दुख आया, छोड़कर भाग गए कहीं जंगल में। मैं आगे विषय ले रहा हूं कि क्या मुक्ति और मोक्ष के लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा, और मैं तो कहता हूं तुम मुक्ति शुरू करो प्रमाद से, आड़स से ऊपर उठो। तुम जहां पर भी आड़स है ये तुम्हें चेक करना है, किसी को दलील से दिखाने की जरूरत नहीं, शब्दों से कि ना मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। तुम स्वयं जानो, जिस दिन तुम्हारे जीवन में प्रमाद नहीं होगा, तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ अलग ही होगा, निखरता जाएगा, तुम्हारा व्यक्तित्व निखरता जाएगा। कुछ गलत ढंग से परम रहस्य को लेने से, हाथ में से जीवन का स्वर्णिम अवसर हम चूकते जाते हैं। जो गृहस्थाश्रम है वो तुम्हें पकने का अद्भुत अवसर, गृहस्थ जो पकता है और धर्म में आता है, धर्म समझ में लेता है हाथ में, उसकी जो परिपक्वता है, उसके आगे जो गृहस्थ धर्म से भागा हुआ है और जिसने अपना ठीक से अभ्यास नहीं किया, तुम्हें उसमें वो तेजस्विता नहीं देखने को मिलेगी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। उसने अगर ठीक से अपने को समझा नहीं तो वो गृहस्थाश्रमी के आगे नहीं टिक सकेगा, वो उससे पीछे दिखेगा उससे, क्योंकि जो गृहस्थ जिसने बोझ, चिंता, भय भागा नहीं, जिम्मेवारी से जो गृहस्थ भागा नहीं,
अंत तक जिसने ठीक से जिम्मेवारी को समझने का प्रयत्न किया उसकी तेजस्विता अलग ही होगी। लेकिन यहां पर समझना यह है गृहस्थियों को कि जैसे जैसे हम जीवन जीते जाते हैं हम बोझ से मुक्त होते जाते हैं या बोझिल होते जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण को, जैसे कि हम छोटे होते हैं और खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, मेरा ही अनुभव में कहूं, कैरम खेलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ना मैं ही जीत जाऊं, मैं ही निकाल दूं। फिर हम बड़े हो जाते हैं, हम छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं और छोटा बच्चा हमारे सामने जीत जाता है, हमारा ही बच्चा हमें हरा देता है। मैं तुम्हें मेरा ही अनुभव को, जैसे कि ब्रूस-ली मेरा ही शिष्य है, महामृत्यु मेरा ही शिष्य है और उसका नृत्य की थिरकन मैं जब कोई प्रशंसा करता है तो तुम ऐसा सोचते होगे कि मुझे ऐसा लगे कि ना ना मैं इसे हराऊं, मैं उसे नहीं दिखाता हूं, उसे तो मैं कंपटीशन ही सिखाता हूं, क्योंकि मैं कंपटीशन उसके भीतर से पूरी समाप्त करना चाहता हूं, वो पूरा ऊपर उठ जाना चाहिए। लेकिन तुम जब निपुण हो गए, तुमने पूरा अनुभव ले लिया कैरम खेलने का, फिर तो छोटा बच्चा जीत रहा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम उसे मार्गदर्शित करते जाओगे। उसी तरह जैसे कि सास ससुर है और बेटा और उसकी बहू है, तो सास ससुर की मैं वो स्थिति देखना चाहता हूं कि वो श्रद्धा दे सके अपने पुत्र और पुत्रवधू को कि तुम घबराओ नहीं, ये दुख में से तो हम भी निकले, ये कुछ नहीं होगा, ये पीड़ा हमने भी भोगी, हम इसी में से निकले, ये एक सांत्वना है। जैसे सदगुरु शिष्य को कहता है मैं भी कभी तुम्हारे जैसा ही था, लेकिन आज मैं तुम्हारे जैसा नहीं, मैंने कुछ और प्राप्त कर लिया। ये संसार का मार्ग है, जो मार्गदर्शन है धर्म का, वो ठीक से संसारी समझे, गृहस्थी समझने लगे तो हर घर आश्रम होगा। जिस तरह से ये परिमिता और परीक्षित का घर हमारे सबके लिए खुला, ऐसे हर जगह जो मेरा काम है आगे का वो यही, कहीं से भी प्रेम से आमंत्रण मिला कि तुम आओ, मेरी ना है ही नहीं, मैं पहुंच ही जाऊंगा। और हर घर इतना सुंदर हो, तुम देखो तो सुबह में दिव्य वाणी, भोजन के बाद पहले प्रार्थना, तुम अभी हमारा रूटीन देख, सुबह में जागे तब से कोई, जैसे नारद तंतु है, कभी विष्णु के भक्त थे नारद, उसका तंबूर और तंबूर के साथ नृत्य, ये उसका अंदर का भाव। तुम नारद तंतु को देखो, जैसा समय मिला वायोलिन चालू, कोई वायोलिन बजा रहा है, कोई बांसुरी की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई प्रार्थना गा रहा है, फिर भी ना अंबिका माँ को कोई ऑब्जेक्शन है, ना अजय के पिता को कोई ऑब्जेक्शन, ना कोई ऑब्जेक्शन उठाता है कि ये पूरे दिन हमारे कान खा जाते हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आश्रम और प्रत्येक दिन जो भी हमारी समस्या है, जैसे कि मैं सबको पूछूंगा कि अभी आपको क्या ऐसा लगता है कि अभी ये ठीक होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, वैसे तो ऐसा रास्ता है कि तुम दिव्यवाणी में भी अगर मुझे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, इसका विज्ञान है, तुम अपने भीतर पूछ लो, प्रश्न को स्पष्ट कर लो। मैं रहस्य बताता हूँ, तुम्हें कोई भी प्रश्न पूछना है, तुम भीतर से स्पष्ट कर लो कि आज मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तुम प्रश्न को स्पष्ट कर लो, तुम देखो कि दिव्यवाणी के अंत तक आपको जवाब मिल जाता है कि नहीं। इसी तरह से जीवन, तुम काम कर रहे हो, यहाँ हम इतना सुंदर योग मंदिर बनाने जा रहे हैं, द्वंद्व युद्ध का खड्डा बना रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, हर जगह पुलअप्स का बार मैं हर घर में देखना चाहूँगा। मेरी अभिलाषा कि वृद्ध भी पुलअप्स के बार पर लटकना चाहिए ताकि कमर की किसी को तकलीफ न हो, रीढ़ की तकलीफ न हो किसी को। जहाँ पर हम इस तरह का काम करने को जा रहे हैं, तुम्हें लगता है कि ना यहाँ ये नहीं, अभी ये बगीचा इस तरह से सुंदर हो, और तुम देखो रहस्य कि ये सुंदर हो जाता है कि नहीं। हमारी दिनचर्या ही देखो, सुबह में सब जागते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना अभ्यास करते हैं, कर्म करते हैं, दिव्यवाणी जिसका उद्देश्य है स्वयं से परिचित होना, जिसका मुख्य लक्ष्य है स्वयं के जो जगत है, हमारा अमूल्य जगत,
अमूल्य जीवन, ये परमात्मा की जो भेंट है, उससे परिचित होना और प्रत्येक दिन का हम किस तरह से सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। भोजन से पहले प्रार्थना, प्रसाद हो गया। भोजन के बाद ओम शांति शांति का उच्चारण, सायं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, एक प्रकार की कलात्मक प्रेरणा। जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, केवल नृत्य देखो, संगीत सुनो। भारत का अद्भुत शास्त्रीय संगीत, मैं उससे ही महत्व दूंगा। मैं वेस्टर्न संगीत को महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि उसके पीछे तो लोग पागल ही है। तुम भारत का संगीत चूक रहे हो। भले आना तो यहां ही पड़ेगा, तुम करते जाओ काम, वेस्टर्न संगीत में काम करते जाओ। तुम देखो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत कैसे छूता है तुम्हें, किस तरह से छूता है तुम्हें कर्नाटकी क्लासिकल, किस तरह से छूता है तुम्हें उड़ीसा स्टेट का उड़ीसी नृत्य का अद्भुत संगीत। आज से 3 दिन के लिए उड़ीसी नृत्य, इसका संगीत तुम सुनो, क्या प्रार्थना का लेवल है। इससे आगे प्रार्थना जा नहीं सकती। जो संगीत के अभ्यासु है, और यहाँ तो सब कला के, तुम्हें पता हो कि ना हो, तुम्हारे जीन्स में क्या है, इस धरती में क्या है, मैं जानता हूँ। इसलिए तुम्हें इतनी मेहनत ले रहा हूँ एक गृहस्थी के घर में भी, कि जहाँ जितने भी लोग प्रेम से आए। मेरा कोई प्रचार नहीं, लेकिन मेरा कोई बंदी भी नहीं कि कोई आना चाहता है तो मैं बंद कर दूंगा। और कर दूंगा तो इसलिए, इसके विकास के लिए। घंटू माँ को मैं ना कहूंगा तो इसके लिए कि अभी उसने मुझे जाना नहीं, उसका प्रयोग, मैं जो प्रयोग कर रहा हूं वो ठीक से समझ नहीं पा रही है, तो मैं रोकूंगा नहीं। अभी जो काम कर रहे हैं जो लोग, उसको पहले मुझे व्यवस्थित करने दो, फिर जब ओपन फॉर ऑल है तब आप आ जाओ। तो ये जो प्रयोग है उड़ीसी नृत्य का, तुम आज का 3 दिन तक उड़ीसी नृत्य चलेगा। उसका संगीत कान पर पड़ने दो, नृत्य की गति देखो। तो मेरे साथ 3 दिव्य कलाकार, तुम उसकी गति देखो, शास्त्रीय नृत्य और सहज। और नृत्य ऐसी कला है जिसमें हर कोई कला समन्वित हो जाती है। कला का अर्थ है जीवन जीने की कला, देखना देखने की कला, सुनना सुनने की कला, बोलना बोलने की कला, गाना गाने की कला, वस्त्र पहनना वस्त्र पहनने की कला, सारी की सारी जीवन की कला नृत्य में समन्वित हो जाती है, अगर उसको ठीक ढंग से प्रकट किया जाए, जो मैं कर रहा हूं। और मेरा नृत्य है जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं, वो सर्व नृत्यों का समन्वय है, सर्व नृत्यों का समन्वय। और इंटरनेट, विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है। इंटरनेट पर आज अद्भुत रचनाएं, मैं 2 दिन से चका बापा मुझे कुछ नृत्यों की रचना बताने जा रहे हैं। इसका प्रयोग हम नृत्य सुदर्शनम में चाहें, जैसे कि आज की सारी रचनाएं हैं, तत्क्षण नृत्यकार को प्रकट करनी है, जो करने जा ही रहे। तुम आज भी देखना कि इंटरनेट से जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो तुम्हारे कान पर पड़नी चाहिए। इसमें क्या हो जाता है मैं तुम्हें कहूं, शास्त्रीय संगीत ऐसा हो गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत अर्थात तुम क्लास में जाओ, क्लास में सीखो, और वही लोग खाली सुनते हैं। शास्त्रीय नृत्य, उड़ीसी नृत्य जो क्लास में चल रहा है, उड़ीसी नृत्य करने वाले खाली उड़ीसी नृत्य को देखते हैं। ये इस तरह का नृत्य है ही नहीं, ये प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं परमात्मा से, न फरियाद। प्रार्थना का अर्थ धन्यवाद कि आज की शाम और हम फिर से नृत्य कर सके, और ऐसा माहौल कि जहां नृत्य करने को मिले, और वो भी एक गृहस्थी का घर जिसमें हमें ये अवसर मिले, बीच बाजार। लेकिन प्रार्थना, शास्त्रीय नृत्य प्रार्थना, शास्त्रीय नृत्य दिखावा नहीं, किसी को दिखाने की प्रार्थना नहीं, स्वयं में उतरने की प्रार्थना। और जब तुम स्वयं में उतरकर प्रार्थना करते हो, और जो तरंगे तुम्हारे भीतर से निकलती है या तुम्हें छूती है, वो परावर्तित होती है देखने वालों में, प्रेक्षकों में, उसे भी छूता है, उसके हृदय को भी नृत्य छूता है, नृत्य की गति छूती है, नृत्य का संगीत छूता है। तो आज का जो प्रयोग है तुम्हें पूरा पता होना चाहिए कि क्या प्रयोग है। 3 दिन उड़ीसी, जहां पर तुम लोगों ने जन्म लिया, उड़ीसा स्टेट। और मैं तुम्हें बताऊंगा
आगे कि उड़ीसी नृत्य से या जगन्नाथपुरी के मंदिर से रंग से तुम्हारे भीतर से अप्रसन्नता गायब, हताशा गायब, निराशा गायब। भीतर से क्या हुआ? शरीर के प्रति दुर्लक्ष्य नहीं। ये संदेश नहीं दे रहा। शरीर जो गौण है, तीन की आकृति जो गौण है, शरीर गौण है। तुम कृष्ण को देखो तो सही, उसका तुम चरित्र तो देखो। सब जगह सुंदर, सब जगह, हर कोने से कृष्ण सुंदर, हर कोना। जेल में जन्म, जेल में, जिसे हम अपवित्र मानते हैं, जेल, वहां उसकी मां पड़ी है कैदी, उसकी कोख से जन्म। फिर भी तुम जीवन का माधुर्य तो देखो, हर कोने पर माधुर्य। मल्टी डायमेंशनल वर्किंग, एक क्षेत्र ऐसा नहीं, एक क्षेत्र। प्रेमी है उसे प्रेम का मार्गदर्शन, ध्यानी है उसे ध्यान का मार्गदर्शन, योद्धा है उसे युद्ध का मार्गदर्शन, कि चलो तुम युद्ध से भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। द्वंद्व युद्ध जो मैंने प्रकट किया, द्वंद्व युद्ध के लड़कों के लिए जरूरी है, पुरुषों के लिए जरूरी है, स्त्रियों के लिए भी जरूरी है कि भीतर से जो भाव है, विजयी होने का भाव, किसी को हराने का भाव होता है, भीतर जो अहंकार है वो प्रकट होता है, उसको जानना है। इस युग में धर्म को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरी अपेक्षा इस पृथ्वी पर धर्म विज्ञान से आगे होना चाहिए, धर्म की समझ विज्ञान से आगे होनी चाहिए। द्वंद्व युद्ध जरूरी। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहाँ के युवाओं ने द्वंद्व युद्ध के लिए एक क्षेत्र बनाया। देखो ये भी हो गया एक गृहस्थी का घर, गृहस्थी का घर एक आश्रम की तरह। आश्रम का क्या अर्थ है? चलो, आश्रम का अर्थ है जहां हर कोई आ सकता है, हर कोई रह सकता है। तुम देखो ये तो गृहस्थी की इतनी क्षमता, अर्थात भारत में आज तक क्या काम हुआ होगा। मैं प्रणाम करता हूं सब गुरुजनों को कि क्या काम किया होगा भारत में गुरुजनों ने। आज ये परिणाम है इसका जो हम जिस पर काम करने जा रहे हैं। गृहस्थी का घर, गृहस्थी का घर ये होता है कि पूरा का पूरा जीवन हम 4-5 लोग ही रहे और उसमें ही जीवन पूरा हो गया। यह जीवन विस्तार का अनुभव है कि आगे परमात्मा के साथ जो जीवन हम पूजा प्रार्थना करते हैं। किसकी पूजा प्रार्थना करते हैं? जिसकी हम पूजा प्रार्थना करते हैं उसका हृदय परम विस्तार, सर्वजीव के प्रति जिसे अपार करुणा, अपार करुणा, इस स्थिति को हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक दम, प्रत्येक दिन हम विस्तार की ओर जाए, हमारी समझ बढ़ने लगे। शरीर के प्रति दुर्लक्ष्य नहीं बताता। जो तीनों की आकृति है वो शरीर के प्रति दुर्लक्ष्य नहीं बताती, वो बताती है शरीर का पूर्ण उपयोग, शरीर का ऐसा उपयोग कि शरीर की जो बंध शक्ति है, शरीर की बंध शक्ति है, सुषुप्त शक्ति है। तुम व्यायाम करते हो और तुम्हें आनंद आता है, तुम नृत्य करते हो, तुम्हें मजा आता है, तुम श्रम करते हो ठीक से, तुम्हें अच्छा लगता है। क्यों लगता है? तुम्हारे शरीर की बंध शक्ति खुल जाती है, वो बाहर आती है। प्रसन्नता इसका इंडिकेटर है। आनंद, उल्लास, प्रसन्नता का अर्थ है शक्ति प्रकट हो रही है, सुस्तता नहीं। अगर तुम मुझे पूछोगे कि मोक्ष का क्या अर्थ होता है, मैं कहूंगा मोक्ष का अर्थ है प्रमाद से ऊपर उठना, आलस से ऊपर उठना। आलस्य आत्मा का लक्षण नहीं। आलस्य प्रकाशहीनता की ओर ले जाने वाला गुण, उसे समझना है। आलस्य अगर हो भी रहा है तो उसका कारण है शरीर बोझिल है, आपका शरीर बोझिल है। जरूरत से ज्यादा आपने शरीर इकट्ठा कर लिया है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी होगा, तुम संपत्ति भी देखना, जरूरत से ज्यादा संपत्ति तुम्हें उठाएगी नहीं, तुम्हें गिराएगी। अगर तुम्हारे पास समझ नहीं होगी तो उस संपत्ति का कोई उपयोग नहीं होगा, तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम जीवन की समझ में ऊपर नहीं चढ़ोगे। तुम्हें पता चल जाएगा
कि इतनी संपत्ति की कोई जरूरत नहीं, मेरा शरीर को 2 रोटी की जरूरत है तो 1 भी नहीं और 3 भी नहीं, कम भी नहीं, क्योंकि शरीर सशक्त होना चाहिए। जो भारत में आत्मा की बातों में हमने शरीर गंवा दिया है, आत्मा के शास्त्र की बातों में हमें जो शरीर के लिए जो व्यायाम जरूरी है, शरीर के लिए जो योग्य भोजन जरूरी है, जिसे मैं नाम देता हूं प्रसाद, उसकी समझ मनुष्य की दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। दिन प्रतिदिन जिस तरह से विज्ञान में काम हो रहा है, दिन प्रतिदिन खोज हो रही है, इसी तरह से प्रसाद में खोज होनी चाहिए दिन प्रतिदिन, व्यायाम में खोज होनी चाहिए दिन प्रतिदिन, कि ये व्यायाम इस उम्र के लिए ये जरूरी है। सबको अपना खोजना है। जैसे मेरा शरीर है तो मेरे लिए कितना व्यायाम जरूरी है, सुबह में, शाम में, जब मेरा बॉडी बैठ के थक जाता है तो उसके लिए अब कितना व्यायाम से मैं उससे फिर से प्रसन्न कर सकता हूँ, रिएक्टिव कर सकता हूँ। इस पर काम करना है, इस पर काम होना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो मुझे समझने चला है, समझने जा रहा है, इसे खोजना है। हर माता जी जो काम कर रही है प्रसाद मंदिर में, जयश्री बेन है, अलका है, जो काम कर रहे हैं प्रसाद मंदिर में, सबका प्रसाद बनाने को जा रहे हैं। सुदर्शनम भी है, महामृत्यु है, जिसे रस है। अब तो हमारे नारद तंतु भी आ गए हैं प्रसाद मंदिर में, जो रस ले रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उससे प्रत्येक दिन जीवन की हर घटना जो है प्रसाद, उसमें काम करना है। जैसे मैं कल का कहूं, कल शाम का प्रसाद बहुत, वानगी भी बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी भी, जिसे मैं नाम दूंगा वेजिटेबल बॉइल्ड चोखा का समोसा। कट मोमा नाम मुझे अच्छा नहीं लगता। साबरकांठा में मामा जो होता है, बहन का भाई, उसे वो लोग मोमा कहते हैं। अब हम मोमा खा रहे हैं, वो कैसा लगेगा? इसलिए समोसा ठीक है, क्योंकि इससे हम किसी की हिंसा करते हो ऐसा नहीं लगता समोसा। लेकिन उसमें मैं एक ऐसा सजेस्ट करूंगा कि कल का जो वटाना था, मैं मटर अच्छा नहीं लगता नाम, तो वटाना, तो वटाना है वो अभी जरा बॉइल्ड ज्यादा होना जरूरी है। मैंने ऐसा, मेरे स्टमक ने पूरी रात जो अभ्यास किया वो आपके समक्ष कहता हूं कि अभी वटाना जरा बॉइल्ड हो तो रात्रि है, उसका उपयोग समाधि स्थिति प्राप्त करने में जाए। ये पेट के आसपास ही रहा पूरी चेतना क्योंकि ये प्रत्येक दिन हमें खोजना है, प्रत्येक दिन। शरीर के साथ मल मूत्र का योग्य विसर्जन शरीर से होना जरूरी। मल मूत्र पसीना, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी समझ विकसित होती जाए, अभ्यास, ये अभ्यास है, किस तरह से स्वस्थता से उत्सर्जन प्रक्रिया हो। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। आदर्श स्थिति, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, हेवी पेट, इंडाइजेशन, डायरिया, डिसेंट्री नहीं होना चाहिए। ये अस्वस्थता की निशानी। और अगर हो भी गया, बिना दवाई ठीक करने की तरीका आना चाहिए। एक समय भोजन कम, आधा, या अगर ताकत वाले हो तो छोड़ ही देना है। एक समय नहीं लेना है भोजन, गैप। आत्मा, दो भोजन के बीच की योग्य जगह अर्थात आत्मा, जहां भी जगह तुम समझो आत्मा, चाहे बाहर चाहे अंदर। ये जीवन खाली बाहर से भी नहीं चलता, ये जीवन खाली अंदर से भी नहीं चलता। दोनों का अद्भुत समन्वय चाहिए। विज्ञान और धर्म दोनों हाथ में हाथ मिलाकर चलने चाहिए। तुम देखो, और हम ही करेंगे। चलो जगत की बात छोड़ो, हमारा भी एक छोटा सा परिवार ही है, वैश्विक परिवार में नाम देता हूं, उसमें हम देखें कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। रात के बाद मोबाइल नहीं देखना है, संध्या ढली मोबाइल रख देना है, जड़ता भी नहीं। किसी को जरूरत है कोई मैसेज देने की या उसका मैसेज रिसीव करना है, मैसेज करना है उपयोग, लेकिन बिन जरूरी नहीं। शरीर के साथ जुड़ा हुआ मल मूत्र पसीना अर्थात उत्सर्जन की प्रक्रिया ठीक से होनी चाहिए। इसके लिए योग्य व्यायाम, वेजिटेबल्स बॉडी के लिए जरूरी। प्रसाद,
जो खाना खाते हैं योग्य रूप से होना चाहिए। शरीर के साथ संबंधित जो भी घटनाएं हैं, चलो भोजन प्यास शरीर के साथ संबंधित, काम वासना शरीर के साथ संबंधित, उसका पूरा नियंत्रण पेट के ऊपर आधारित, नाभि के ऊपर आधारित। जैसा तुम्हारा भोजन ऐसा तुम्हारा शरीर, क्योंकि शरीर है क्या आखिर? भोजन का संचय। जैसा तुम भोजन लोगे इस तरह का तुम्हारा शरीर बनेगा। जैसा तुम्हारा शरीर बनेगा ऐसा तुम्हारा मन, जैसा तुम्हारा मन ऐसा तुम्हारा भाव। शरीर के प्रति अगर दुर्लक्ष्य हमने रखा तो अवैज्ञानिक, संपूर्ण अवैज्ञानिक। धर्म का केंद्र ही शरीर। शरीर से शुरू करना है। शरीर में पीड़ा है तो उसका रूट पकड़ना है कि ये पीड़ा आई कहां से। तुम एक पीड़ा पार करोगे, रहस्य समझना, तुम एक पीड़ा ठीक से पार करोगे, तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा, तुम अनेक पीड़ा पार कर लोगे। उसके साथ साथ जीवन का एक दुख, गृहस्थी का मार्ग, सुंदर मार्ग, स्त्री और पुरुष, परमात्मा के दिव्य हाथ। मैं तो ऐसा कहता हूं, स्त्री और पुरुष के बिना परमात्मा पांगड़ा है, वो सृष्टि का सर्जन नहीं कर सकता। स्त्री और पुरुष मेरे लिए दोनों परम आदरणीय। जो गृहस्थाश्रम है उसे मैं नमस्कार करूंगा कि गृहस्थाश्रमी मुझे तेजस्वी चाहिए। वो दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा से घबराया हुआ नहीं, भय चिंता से घबराया हुआ नहीं। उसके लिए मार्गदर्शन है धर्म में कि तुम एक दुख जीवन का भागो नहीं, एक दुख तुम पार करो, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा दुख को पार करने का। जहां पर भागने की इच्छा होती है कि दुख आया, छोड़कर भाग गए कहीं जंगल में। मैं आगे विषय ले रहा हूं कि क्या मुक्ति और मोक्ष के लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं तुम मुक्ति शुरू करो प्रमाद से, आड़स से ऊपर उठो। तुम जहां पर भी आड़स है ये तुम्हें चेक करना है। किसी को दलील से दिखाने की जरूरत नहीं, शब्दों से कि ना मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। तुम स्वयं जानो। जिस दिन तुम्हारे जीवन में प्रमाद नहीं होगा, तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ अलग ही होगा, निखरता जाएगा, तुम्हारा व्यक्तित्व निखरता जाएगा। कुछ गलत ढंग से परम रहस्य को लेने से हाथ में से जीवन का स्वर्णिम अवसर हम चूकते जाते हैं। जो गृहस्थाश्रम है वो तुम्हें पकने का अद्भुत अवसर। गृहस्थ जो पकता है और धर्म में आता है, धर्म समझ में लेता है हाथ में, उसकी जो परिपक्वता है उसके आगे जो गृहस्थ धर्म से भागा हुआ है और जिसने अपना ठीक से अभ्यास नहीं किया, तुम्हें उसमें वो तेजस्विता नहीं देखने को मिलेगी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। उसने अगर ठीक से अपने को समझा नहीं तो वो गृहस्थाश्रमी के आगे नहीं टिक सकेगा, वो उससे पीछे दिखेगा उससे। क्योंकि जो गृहस्थ जिसने बोझ चिंता भय भागा नहीं, जिम्मेवारी से जो गृहस्थ भागा नहीं, अंत तक जिसने ठीक से जिम्मेवारी को समझने का प्रयत्न किया, उसकी तेजस्विता अलग ही होगी। लेकिन यहां पर समझना यह है गृहस्थियों को कि जैसे जैसे हम जीवन जीते जाते हैं, हम बोझ से मुक्त होते जाते हैं या बोझिल होते जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण कहूं, जैसे कि हम छोटे होते हैं और खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। मेरा ही अनुभव मैं कहूं, कैरम खेलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ना मैं ही जीत जाऊं, मैं ही निकाल दूं। फिर हम बड़े हो जाते हैं, हम छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं और छोटा बच्चा हमारे सामने जीत जाता है, हमारा ही बच्चा हमें हरा देता है। मैं तुम्हें मेरा ही अनुभव कहूं, जैसे कि ब्रूस ली मेरा ही शिष्य है, महामृत्यु मेरा ही शिष्य है, और उसका नृत्य की थिरकन में जब कोई प्रशंसा करता है तो तुम ऐसा सोचते होगे कि मुझे ऐसा लगे कि ना ना मैं इसे हराऊं। मैं उसे नहीं दिखाता हूं, उसे तो मैं कंपटीशन ही सिखाता हूं, क्योंकि मैं कंपटीशन उसके भीतर से पूरी समाप्त करना चाहता हूं, वो पूरा ऊपर उठ जाना चाहिए। लेकिन तुम जब निपुण हो गए, तुमने पूरा अनुभव ले लिया कैरम खेलने का,
फिर तो छोटा बच्चा जीत रहा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम उसे मार्गदर्शित करते जाओगे। उसी तरह जैसे कि सास ससुर है और बेटा और उसकी बहू है, तो सास ससुर की मैं वो स्थिति देखना चाहता हूं कि वो श्रद्धा दे सके अपने पुत्र और पुत्रवधू को कि तुम घबराओ नहीं, ये दुख में से तो हम भी निकले, ये कुछ नहीं होगा, ये पीड़ा हमने भी भोगी है, हम इसी में से निकले। ये एक सांत्वना है। जैसे सदगुरु शिष्यों को कहता है, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा ही था, लेकिन आज मैं तुम्हारे जैसा नहीं, मैंने कुछ और प्राप्त कर लिया। ये संसार का मार्ग है। जो मार्गदर्शन है धर्म का, वो ठीक से संसारी समझे, गृहस्थी समझने लगे, तो हर घर आश्रम होगा। जिस तरह से ये परिमिता और परीक्षित का घर हमारे सबके लिए खुला, ऐसे हर जगह जो मेरा काम है आगे का वो यही, कहीं से भी प्रेम से आमंत्रण मिला कि तुम आओ, मेरी ना है ही नहीं, मैं पहुंच ही जाऊंगा। और हर घर इतना सुंदर हो, तुम देखो तो सुबह में दिव्य वाणी, भोजन के बाद पहले प्रार्थना, तुम अभी हमारा रूटीन देखो, सुबह में जागे तब से कोई, जैसे नारद तंतु है, कभी विष्णु के भक्त थे नारद, उसका तंबूर, उसका तंबूर और तंबूर के साथ नृत्य, ये उसका अंदर का भाव। तुम नारद तंतु को देखो, जैसा समय मिला वायोलिन चालू, कोई वायोलिन बजा रहा है, कोई बांसुरी की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई प्रार्थना गा रहा है, फिर भी ना अंबिका माँ को कोई ऑब्जेक्शन है, ना अजय के पिता को कोई ऑब्जेक्शन, ना कोई ऑब्जेक्शन उठाता है कि ये पूरे दिन हमारे कान खा जाते हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आश्रम और प्रत्येक दिन जो भी हमारी समस्या है, जैसे कि मैं सबको पूछूंगा कि अभी आपको क्या ऐसा लगता है कि अभी ये ठीक होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। वैसे तो ऐसा रास्ता है कि तुम दिव्यवाणी में भी अगर मुझे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, इसका विज्ञान है, तुम अपने भीतर पूछ लो, प्रश्न को स्पष्ट कर लो। मैं रहस्य बताता हूं, तुम्हें कोई भी प्रश्न पूछना है, तुम भीतर से स्पष्ट कर लो कि आज मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। तुम प्रश्न को स्पष्ट कर लो, तुम देखो कि दिव्यवाणी के अंत तक आपको जवाब मिल जाता है कि नहीं। इसी तरह से जीवन, तुम काम कर रहे हो, यहां हम इतना सुंदर योग मंदिर बनाने जा रहे हैं, द्वंद्व युद्ध का खड्डा बना रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, हर जगह पुलअप्स का बार मैं हर घर में देखना चाहूंगा। मेरी अभिलाषा कि वृद्ध भी पुलअप्स के बार पर लटकना चाहिए, ताकि कमर की किसी को तकलीफ न हो, रीढ़ की तकलीफ न हो किसी को। जहां पर हम इस तरह का काम करने को जा रहे हैं, तुम्हें लगता है कि ना यहाँ ये नहीं, अभी ये बगीचा इस तरह से सुंदर हो, और तुम देखो रहस्य कि ये सुंदर हो जाता है कि नहीं। हमारी दिनचर्या ही देखो, सुबह में सब जागते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना अभ्यास करते हैं, कर्म करते हैं। दिव्यवाणी जिसका उद्देश्य है स्वयं से परिचित होना, जिसका मुख्य लक्ष्य है स्वयं के जो जगत है, हमारा अमूल्य जगत, अमूल्य जीवन, ये परमात्मा की जो भेंट है, उससे परिचित होना। और प्रत्येक दिन का हम किस तरह से सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। भोजन से पहले प्रार्थना, प्रसाद हो गया, भोजन के बाद ओम शांति शांति का उच्चारण, सायं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, एक प्रकार की कलात्मक प्रेरणा। जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, केवल नृत्य देखो, संगीत सुनो। भारत का अद्भुत शास्त्रीय संगीत, मैं उससे ही महत्व दूंगा, मैं वेस्टर्न संगीत को महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि उसके पीछे तो लोग पागल ही है। तुम भारत का संगीत चूक रहे हो, भले आना तो यहां ही पड़ेगा, तुम करते जाओ काम, वेस्टर्न संगीत पे काम करते जाओ। तुम देखो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत कैसे छूता है तुम्हें, किस तरह से छूता है तुम्हें कर्नाटकी क्लासिकल, किस तरह से छूता है तुम्हें उड़ीसा स्टेट का उड़ीसी नृत्य का अद्भुत संगीत। आज से 3 दिन के लिए उड़ीसी नृत्य, इसका संगीत तुम सुनो, क्या प्रार्थना का लेवल है, इससे आगे प्रार्थना जा नहीं सकती। जो संगीत के अभ्यासु है, और यहां तो सब कला के, तुम्हें पता हो कि ना हो,
तुम्हारे जीन्स में क्या है, इस धरती में क्या है मैं जानता हूं। इसलिए तो मैं इतनी मेहनत ले रहा हूं एक गृहस्थी के घर में भी, कि जहां जितने भी लोग प्रेम से आए, मेरा कोई प्रचार नहीं, लेकिन मेरा कोई बंदी भी नहीं कि कोई आना चाहता है तो मैं बंद कर दूंगा। और कर दूंगा तो इसलिए, इसके विकास के लिए। घंटू माँ को मैं ना कहूंगा तो इसके लिए कि अभी उसने मुझे जाना नहीं, उसका प्रयोग, मैं जो प्रयोग कर रहा हूं वो ठीक से समझ नहीं पा रही है, तो मैं रोकूंगा नहीं। अभी जो काम कर रहे हैं जो लोग, उसको पहले मुझे व्यवस्थित करने दो, फिर जब ओपन फॉर ऑल है तब आप आ जाओ। तो ये जो प्रयोग है उड़ीसी नृत्य का, तुम आज का 3 दिन तक उड़ीसी नृत्य चलेगा, उसका संगीत कान पर पड़ने दो, नृत्य की गति देखो। तुम मेरे साथ 3 दिव्य कलाकार, तुम उसकी गति देखो, शास्त्रीय नृत्य और सहज। और नृत्य ऐसी कला है जिसमें हर कोई कला समन्वित हो जाती है। कला का अर्थ है जीवन जीने की कला, देखना देखने की कला, सुनना सुनने की कला, बोलना बोलने की कला, गाना गाने की कला, वस्त्र पहनना वस्त्र पहनने की कला, सारी की सारी जीवन की कला नृत्य में समन्वित हो जाती है, अगर उसको ठीक ढंग से प्रकट किया जाए, जो मैं कर रहा हूं। और मेरा नृत्य है जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं, वो सर्व नृत्यों का समन्वय है, सर्व नृत्यों का समन्वय। और इंटरनेट, विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है। इंटरनेट पर आज अद्भुत रचनाएं, मैं 2 दिन से चका बापा मुझे कुछ नृत्यों की रचना बताने जा रहे हैं, इसका प्रयोग हम नृत्य सुदर्शनम में चाहें। जैसे कि आज की सारी रचनाएं हैं, तत्क्षण नृत्यकार को प्रकट करनी है, जो करने जा ही रहे। तुम आज भी देखना कि इंटरनेट से जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो तुम्हारे कान पर पड़नी चाहिए। इसमें क्या हो जाता है मैं तुम्हें कहूं, शास्त्रीय संगीत ऐसा हो गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत अर्थात तुम क्लास में जाओ, क्लास में सीखो, और वही लोग खाली सुनते हैं। शास्त्रीय नृत्य, उड़ीसी नृत्य जो क्लास में चल रहा है, उड़ीसी नृत्य करने वाले खाली उड़ीसी नृत्य को देखते हैं। ये इस तरह का नृत्य है ही नहीं, ये प्रार्थना है, प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं परमात्मा से, न फरियाद। प्रार्थना का अर्थ धन्यवाद कि आज की शाम और हम फिर से नृत्य कर सके, और ऐसा माहौल कि जहां नृत्य करने को मिले, और वो भी एक गृहस्थी का घर जिसमें हमें ये अवसर मिले, बीच बाजार। लेकिन प्रार्थना, शास्त्रीय नृत्य प्रार्थना, शास्त्रीय नृत्य दिखावा नहीं, किसी को दिखाने की प्रार्थना नहीं, स्वयं में उतरने की प्रार्थना। और जब तुम स्वयं में उतरकर प्रार्थना करते हो, और जो तरंगे तुम्हारे भीतर से निकलती है या तुम्हें छूती है, वो परावर्तित होती है देखने वालों में, प्रेक्षकों में, उसे भी छूता है, उसके हृदय को भी नृत्य छूता है, नृत्य की गति छूती है, नृत्य का संगीत छूता है। तो आज का जो प्रयोग है तुम्हें पूरा पता होना चाहिए कि क्या प्रयोग है। 3 दिन उड़ीसी, जहां पर तुम लोगों ने जन्म लिया, उड़ीसा स्टेट। और मैं तुम्हें बताऊंगा आगे कि उड़ीसी नृत्य से या जगन्नाथपुरी के मंदिर से मेरा संबंध कैसे बना। इसी जन्म की मैं बात करूंगा, इसी जन्म की। और मैं परिणाम भी बताऊंगा कि देखो आज मैं तुम्हारे बीच, तुम्हारे विश्वास के लिए, तो आज तुम्हारे हृदय में जो भी विधात्मक विचार प्रकट हो रहे हैं, भाव प्रकट हो रहे हैं, वो इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे ही होंगे, ये भावना और प्रार्थना। आज का ये दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का ये दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल प्रार्थना। अस्तु।